अस्सलामुअलैकुम बच्चों। अस पढ़े रात गुरु नानक देव जी। आज गुरु नानक देव जी ये पे पेज नंबर 58। गुरु नानक की पैदाइश आज से लगभग 600 साल पहले तलवंडी गांव में हुई थी। आजकल इस गांव को ननकाना साहब कहते हैं। ये गांव अब पाकिस्तान में है और लाहौर से 15 किलोमीटर की दूरी पर जुनूब में वाक़ा है। वहीं इसी गुरु नानक देव जी पैदाइश गमत आज ब्रोन लगभग 600 साल 6 वरी ब्रोन तिलवंडी गाँवस में। आजकल इस गाँव का ननकाना आज गाँवस वनान नाव ननकाना साहब कहते हैं। ये गाँव अब पाकिस्तान में है। वही गाँव हसा पाकिस्तान में लाहौर पे 15 किलोमीटर दूरी पर जुनूब में वाक़ा है। जुनूब पे 15 किलोमीटर लाहौर पे 15 किलोमीटर दूर जुनूब में वाक़ा है। गुरु नानक जी के वालिद का नाम कालू चंद था और वो सरकार में गाँव का हिसाब किताब लिखने पर मुलाजिम थे। दवाई गुरु नानक मालिस ना कालू चंद यह सरकार की तरफ मुलाजिम सरकार हिसाब किताब लिखान मुलाजिम। गुरु नानक की बड़ी बहन की पैदाइश अपने नाना के घर में हुई थी। वैसे गुरु नानक बड़ बहन पैदाइश गमत मादामाल, इसलिए उन्हें ननकी यानी नाना की कहते थे। दपा अमिस हसा ये जाय मातामाल बड़ी बहन अमिस थो पत ना ननकी यानी ननकी अमिस पत वना ननकी यानी ननकी कहते हैं। बड़ी बहन के नाम पर इनको भी नानक यानी ननकाना कहने लगे और आइंदा वो इसी नाम से पहचानेंगे। बहन थाउन कि पत वना ननकाना, इसलिए आ गुरु नानक जी यह नाव बिथाना। अमी नाव से आये वो गसान पहचान गो मशहूर अमी नाव से। कालू चंद को ये देख कर रंज होता था। दबा मोल वरिया दुख और गुस्सा भी आता था। गुस्से कि गुरु नानक की तबीयत दुनिया के कामों में नहीं लगती, मगर वो क्या करता। युवस गुरु नानक मोल ना कालू चंद वरिया पन्नी जाए दुख रंज गो दुख गुस्सा शरारत कि गुरु नानक तबीयत ठीक कि लगे अमन कामिन कहीं। गुरु नानक की बहन कपरथला के इलाके सुल्तानपुर में ब्याही गई थी और उसका शौहर इलाके के हुक्म की सरकार में मुलाजिम थे। वही उसी गुरु नानक बड़ बहन यस पंजाब में जाए कपरथला के इलाके में सुल्तानपुर जाए यस तती अमसन खानदार सरकारी मुलाजिम तो ये सोच कर शायद नौकरी में गुरु नानक जी लगे। अम सोच कि लागन गुरु नानक जी नौकरी अमिस लागन सरकारी मुलाजिम। गुरु नानक को भी सरकार में नौकर खोल दिया रखवा दिया। अम कर हसा कर सने बजी बन हिंद खानदार कर लोग ये मुलाजिम सरकारी नौकरी मंज। वहाँ भी गुरु नानक ने मोहताजों और ज़रूरतमंद के लिए दानपन का दरवाज़ा खोल दिया और सरकारी खजाने का रुपए गरीबों और मुफलिस में तकसीम करने लगे। चनाची इस मुलाजमत से भी अलग होना पड़ा। लागुनस मुलाजिम कि मतलब मिसा से भी ना मतलब यह कम कर रोज इत मज कि ताकि यह रोज ठीक, मगर अम पे अमिस कहीं फ़र्क कि यह रोद मुलाजिम। तो अम सोच पन्ने जाए कि बस नौकरी अम कर यह रुपये पन जना गरीबन मोहताजन मिसकीन दिवान अमन मज करान। अम पुन दरवाज़ खुल थोमुत कि सरकारी खजाना यम ते अमिस रुपये
मतलब प्रथ कस मज करान ये तकसीम गरीबन मोहताजन मुफलिसन करान अमन मज ये तकसीम अमन बगरान चनाची इस मुलाजम से भी अलग होना पड़ा दपा अमिस हसा पे अम नौकरी नश ते अथ छलन। गुरु नानक के ये रंग ढंग देख कर उनके वालिद ने सोचा कि गुरु नानक की शादी कर दी जाए, गृहस्थी का बोझ पड़े तो वो इस तरह रुपए पैसा खर्च करना छोड़ दें। उन्होंने गुरु नानक की शादी कर दी। दपा अम हसा कर गुरु नानक अम हसा मल कर अमिस काम अम सोच कि बह कर अमिस खानदर क्याजकि अमिस गृहस्थी गो मतलब अमिस पे घर बार पे यह हेक न अत पन्न पोसन यह हेक न हुत कन खर्चे फजूल खर्ची करने यह कि अमिस बसान अम सस मल यह फजूल खर्ची करान यह वह न करान कहीं क्याजकि यह दुनिया पे कमावान वारिया रुत। उन्होंने गुरु नानक की शादी कर दी। दपा अमिस मल हसा कर काम तो अम कोर अमिस खानदर अम वोन यह न कंस पे बोझ बनन। गुरु नानक की शादी होगी, वह से गो गुरु नानक की शादी, 2 बच्चे भी हुए, लेकिन गुरु नानक का दिल गृहस्थी में न लगा। दपा अम कोर अमिस खानदर तम पत जाय अमिस 2 बच्चे तो वो हमेशा दपान तोत हसा पे अत पे कहें असरात। अम सोच नौकरी ते लागनोक यह खानदर ते गो अमिस यमो दोपुक यह रोज न अत कारस सतन कि यह रोज पन्न बचन सतन या पन्निस घरस मज, मगर यह रूद हमेशा अम निश दूर। वो हमेशा की तरह अपनी कमाई ज़रूरतमंद पर खर्च कर देते। दपा यह हमेशा की पन्नी कमाई ज़रूरतमंदन पे खर्चावान। बीवी ने लाख समझाया मगर उन पर कोई असर ना हुआ। दपा मतलब घरवाजी यह समझावान कि अमिस पे पे न तोत कहें असरात। गुरु नानक मुल्क और शहर शहर फेरे कहते हैं। गुरु नानक जी मुल्क शहर शहर फ्योरमुत। वो मक्का मदीना और बगदाद भी गए। दपान तम पत वन लुक कि यह मक्का मदीना और बगदाद भी गई, यह मक्का मदीनस तो बगदादस मज गोमुत। इस तरह जब इस दुनिया के सफ़र की मदद तमाम हुई और आखिरी सफ़र का वक़्त आया तो ज़िले गुरदासपुर में आए। वो वही दवा अखरस पे हसा ये और फिर तो कोर यह सफ़र दुनिया सफ़र कोर अमिस मदद तमाम हुई। अमिस हसा मिला मदद कि आखिरी सफ़रस पे हसा वोत आव ज़िले गुरदासपुरस मज। दपा 1539 ईस्वी 1539 ईस्वी में 9वें साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। दपा यह से और आ फिर वक्त हसा 1539 ईस्वी मज यह 9वें साल की उम्र में इनका इंतकाल हसा गो पत 99 वोर गो ये इंतकाल। गुरु नानक ये चाहते थे कि लोग दिल से ये बात मान लें कि सब इंसान खुदा के सामने बराबर हैं। तो गुरु नानक जी हसा पन चाहत कि लुकन हुन दिल या कत मान हसा गस लुकन हुन दिल मज कत इंसान हसा गस इंसान खुदा सबस इंसान यह सोचन कि हर कह रबस नश बराबर और इस तरह जात पात का फ़र्क छोड़ दे। दपा रबस नशन सारी बराबर, चाहे सह अमीर या गरीब चाहे सह लकट जात या बड़ जात, ऊंच या नीच रबस नश सारी ही तथ कहीं फ़र्क। यह वन गुरु नानक जी कि रब सुन गस हर कह मान। वो कहते थे कि बड़ा वही है, बोझ से जो अच्छे काम करे और दूसरों की खिदमत करे। दपा गुरु नानक देव जी वन न गस थवन जात पात न ऊंच नीच, रबस नश कहीं फ़र्क अस ते पज न करन कहीं, मगर बोड़ सी युस असल काम करे, युस बेकिस यी बकार, युस बेकिस सन्ज खिदमत करे। पंजाब के किसानों में इनकी ये तालीमात बहुत फैले और रफ्ता रफ्ता ये एक मजहबी बनती गए। इनको मानने वाले सिख कहलाए।
पंजाबस मज हसा यम ज़मींदार अम हसा दिसमन तलीम फहलवन रफ्ता रफ्ता हसा बना यह एक मजहबंदी है मजहब हसा बना। इनको मानने वाले सिख कहलाए दम हसा मोन कि यह हसा सिख। गुरु नानक और दूसरे बुजुर्गों को की बातें एक किताब में जमा की गई। तो गुरु नानक हसा दोयम बुजुर्ग एक किताब मज हसा कर जमा। इस किताब का नाम गुरु ग्रंथ साहब अथ हसा नाम गुरु ग्रंथ साहब है। यही सिखों की मुकद्दस और पोतर किताब है। पोतर दवा हसा आय सिखन मज अख मुकद्दस करना। पोतर गो पाक इस पाक तो साफ किताब छ। अथ मज हसा आय लेखना। बच्चों अस गो ये लेसन वनकस मतलब मकलो अस इंशाअल्लाह पगह करो अमिक सवालात। बिहिउ रब्बस हवाल अल्लाह हाफिज।